हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। एनिमल किंगडम में हम नॉन कॉर्डेट्स देख चुके थे, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में हम देखेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हमने दो में डिवाइड किया है, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा वो एनिमल्स हैं जिनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, वो एक क्रेनिएटा है। और जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है वो किस में आ रहे हैं, हमारे क्रेनिएटा में आ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्रेनिएटा के अंदर हमारे आते हैं, एक तो आते हैं यूरोकॉर्डेटा और आते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। दो सब फाइलम में बांटा गया है हमारे एक क्रेनिएटा को। यूरोकॉर्डेटा में हमारे कौन आते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वो आते हैं यूरोकॉर्डेटा में। और सेफेलोकॉर्डेटा में कौन आते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हेड टू टेल रीजन में, वो आते हैं हमारे सेफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा का हमारे एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एसिडिया, साल्पा, डोलियोनम। ब्रैंकियोस्टोमा को हर्डमानिया भी कहते हैं, ओके। सेफेलोकॉर्डेटा में आता है हमारा बेस्ट एग्जांपल एम्फिऑक्सिस। एंड क्रेनिएटा को सब फाइलम में बांटा गया है, वो है हमारा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब नोटोकॉर्ड जो बनी है वो स्ट्रेट रॉड ना होकर के छोटी छोटी वर्टिब्रीज से बना है, वो आते हैं हमारे वर्टिब्रेटा में, ठीक है। वर्टिब्रेटा को टू में डिवाइड किया है, एक्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। जिनमें की जॉ प्रेजेंट नहीं होता वो आते हैं एक्नेथा में, जिसके अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नैथोस्टोमेटा जो हैं जिनमें कि जॉज प्रेजेंट होते हैं, उनको टू में डिवाइड किया है, पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज जो है फिशेज हैं, वो फिशेज भी दो टाइप की हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में वो फिशेज आती हैं जिनमें एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, वो है कॉन्ड्रिक्थीज। और जिनमें जो हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ आता है, वो आता है ऑस्टिक्थीज में, ठीक है। टेट्रापोडा में जिनमें फोर लिम्स और हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे आते हैं टेट्रापोडा में, ठीक है। टेट्रापोडा में हमारे आते हैं फाइलम्स एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमलिया। पिसीज और टेट्रापोडा हमारे क्या हैं, सुपर फाइलम्स हैं, सुपर फाइलम्स है, जिन्हें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। हम देखेंगे एम्फीबिया में कौन से एनिमल्स आते हैं। एम्फीबिया में जो लैंड और हमारे लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, वो एम्फीबिया में आएंगे। रेप्टिलिया में क्रॉलिंग क्रीपिंग करने वाले एनिमल्स आएंगे। एव्स में हमारे बर्ड्स आ जाएंगे। मैमल्स में दो टाइप के आएंगे, एक तो एग लेइंग भी आएंगे, जो कि जिनकी फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड मिलती है, वो मैमल्स में आएंगे, ठीक है। जिनमें हम देखेंगे एग लेइंग भी आएंगे और यंग वन प्रोड्यूस करने वाले भी आएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स जो होते हैं, जैसे कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, यूरो मीन्स टेल, यूरो मीन्स टेल। जिनकी टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है। ये यूरोकॉर्डेटा जो है हमारे, इनमें बॉडी जो होती है वो एक क्रेनिएटा के अंदर आते हैं, ठीक है। ब्रेनियम जो इनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें बॉडी जो होती है उनमें जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, टेस्ट बॉडी जो होती है कवर्ड रहती है टेस्ट से, और वो टेस्ट जो होता है, जो कवरिंग होती है वो टेस्ट कहलाती है। और टेस्ट जो होता है वो सेलुलोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वैसे बना होता है, जिसे कहते हैं ट्यूनिसिन। सेलुलोज ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिसिन। इसी वजह से यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट और कवरिंग ट्यूनिसिन की प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें ओपन होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं करता है। और इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, टैडपोल लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एक लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, टैडपोल लार्वा प्रेजेंट है, एसिडियन टैडपोल लार्वा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलता है यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स में। अब ये रिट्रोग्रेसिव जो एक नया टर्म है, रिट्रोग्रेसिव का मीन्स क्या है, रिट्रोग्रेसिव मीन है इनमें जो लार्वा फॉर्म होती है वो ज़्यादा एडवांस होती है, किससे, एडल्ट से।
तो ज़्यादा एडवांस्ड जो लार्वल फॉर्म है वो कम डेवलप एडल्ट फॉर्म करती है, इसलिए इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इट इज़ अ न्यू टर्म। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा डेवलप लार्वा से कम डेवलप एडल्ट का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये किस में मिलता है, साल्पा में। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेट्स में कौन कौन से मेंबर आते हैं, साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, एसिडिया और हडमानिया। हडमानिया को और क्या कहा जाता है, सी स्क्विड भी कहा जाता है, सी स्क्विड भी हडमानिया को कहा जाता है। हडमानिया का दूसरा नाम जो है वो है हमारा ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ये हमारा यूरोकॉर्डेटा हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बाद एक क्रेनिटा में, इनमें नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होती है और पूरी लाइफ टाइम रहती है इसमें नोटोकॉर्ड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एम्फिऑक्सिस, जिसे लैंसलेट भी कहा जाता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इनमें। और लार्वा स्टेज जो होती है इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन जो है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और एक्सप्रेशन जो है इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ये हमारा एम्फिऑक्सिस है। एम्फिऑक्सिस जो है इसमें ये रीजन माउथ रीजन है, ये रोस्ट्रम है, ये ओरल सिराय बकल सिराय प्रेजेंट है। ये इनकी बॉडी में जो है मायोटोम्स मसल्स प्रेजेंट है मायोटोम्स के फॉर्म में, और ये सेप्टा प्रेजेंट है जो इनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये टेल रीजन प्रेजेंट है, ये गॉनेड्स हैं इनमें। तो ये एम्फिऑक्सिस जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसकी होती है एम्फिऑक्सिस की। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया सिफेलोकॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होते हैं। एग्नेथा में, क्रेनिटा में एग्नेथा आता है। एग्नेथा जो है, एग्नेथा मीन्स जॉ लेस फिशेस। एग्नेथा के अंदर हमारे फर्स्ट है प्लैकोडर्म। प्लैकोडर्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उससे क्लास सेकंड आती है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं ऑन सम फिशेस। एक्टोपैरासाइट्स हैं, है ना, पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं दूसरी बड़ी फिशेस से अटैच होके। ठीक है, सकिंग सर्कुलर माउथ, और इनमें जो माउथ है वो कैसा है, सर्कुलर है फॉर अटैच होने, किसी बड़ी फिश से जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि इनका इतने बड़े सी में प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, तो इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग टाइप का होता है और सर्कुलर होता है, जिससे कि ये बड़ी फिशेज पे क्या आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और जिससे इतने बड़े सीमेन को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के, साइक्लोस्टोमेटा मतलब राउंड सर्कुलर माउथ। ठीक है, और इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो 6 to 15 पेयर्स जो हैं वो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जॉलेस फिशेज हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इनमें स्केल्स और जो हमारे फिन्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और सर्कुलेशन जो है इनमें कैसा होता है, क्लोज टाइप का प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन। स्टमक इनमें नहीं मिलता है, और ये क्या है, वैसे तो मराइन है, साइक्लोस्टोम्स क्या है, मराइन है, और लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में फॉर लेइंग एग। एग ले करने के लिए कहाँ माइग्रेट करते हैं, ये फ्रेश वाटर में। फिर वापस क्या करते हैं, एग ले करके वापस मराइन वाटर में लौट आते हैं। इनमें वर्टिब्रल कॉलम जो होती है और इनका क्रेनियम जो होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ये हमारे साइक्लोस्टोमेटा है। ठीक है, ये साइक्लोस्टोमा दो आते हैं, एक तो आती है साइक्लोस्टोमेटा में हमारे पेट्रोमाइजोन आती है, लैम्प्रे, और मिक्सिन आती है, हैक फिशेज जो हैं हमारी वो आती है। पेट्रोमाइजोन है, लैम्प्रे, इसकी पिक्चर है। ठीक है, क्या है, फिशेज हैं जिनमें सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है, एक्टोपैरासाइट्स की फॉर्म में मिलती है दूसरे फिशेज पर। राउंड माउथ होने की वजह से इनका नेम साइक्लोस्टोमेटा है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, सर्कुलेशन इनमें कैसा है, क्लोज टाइप का है, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, और स्टमक इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रेटा में आती है पिसीज। पिसीज जो हैं इनमें सारी फिशेस जो होती हैं वो पिसीज में इंक्लूड है। ठीक है, ये एक्वेटिक है, इनमें हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है। इसके अलावा इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, और इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है, निक्टेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ये पानी में भी देख पाते हैं।
और निक्लेटिंग मेम्ब्रेन जो आइज़ पर कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ये वाटर में भी देख पाती हैं, ठीक है। और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है इनका। किडनीज जो है मीजोनेफ्रिक है, ठीक है। सबसे डेवलप किडनी की फॉर्म होती है मेटानेफ्रिक, ये है मीजोनेफ्रिक। ये हमारे पिसीज के करेक्टर होगा। पिसीज को भी हमने दो में डिवाइड किया है, एक तो है कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज, एक है ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज, जिनमें एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेजिनस है वो हमारी आएंगी कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में, और जिनमें एंडोस्केलेटन जो है बोनी है वो हमारी आएगी ऑस्ट्रिक्थिस फिशेज में, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में क्या डिफरेंस है पिसीज में। पिसीज को टू में डिवाइड किया है, एक तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेज होती है वो मराइन फिशेज है, सी वाटर में मिलती हैं, और ऑस्ट्रिक्थिस जो है वो फ्रेश और मराइन दोनों वाटर में प्रेजेंट होती हैं। इनमें कॉन्ड्रिक्थिस जो फिशेज होती हैं उनमें एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, और ऑस्ट्रिक्थिस में एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का प्रेजेंट होता है। और माउथ जो होता है कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में वो वेंट्रल होता है, ऑस्ट्रिक्थिस में माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है। वेंट्रल मीन्स जैसे अपने प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में वेंट्रल है, और टर्मिनल मतलब है बिल्कुल पीक पर। प्लैकॉइड स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनमें साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम और फ्यूजन का होता है बॉडी के अंदर होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस, अधिकतर जो है इनमें कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में आती है वो विविपेरस होती हैं, मीन्स क्या है यंग वन प्रोड्यूस करती हैं, और इनमें जो है वो ओविपेरस और विविपेरस दोनों आती हैं, ठीक है। इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपर्कुलम से कवर्ड नहीं रहते हैं, ओपर्कुलम में कवरिंग होती है जो गिल स्लिट्स पर प्रेजेंट होती है वो कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं मिलती है, और ऑस्ट्रिक्थिस में ओपर्कुलम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एयर ब्लैडर जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर जो है हमारे कॉन्ड्रिक्थिस में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, तो इन्हें क्या है डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है स्विम करना पड़ता है। ये है हमारे कॉन्ड्रिक्थिस के कैरेक्टर। और ऑस्ट्रिक्थिस में क्या है, ऑस्ट्रिक्थिस में एयर ब्लैडर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एयर प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें अब वो बायो एजेंसी को क्या करते हैं कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में डिफरेंस हो गया।